ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से जयपुर में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने चारों आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी जयपुर से सौरभ बने हुए हैं, इसके अलावा फोन लाइन पर महेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, मैं आपके पास फिर से वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हम सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस पूरे मामले में सक्रिय अगर होती तो शायद ये लगातार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो चल रही हैं, बदमाश आते हैं, बेखौफ होकर आते हैं और सीधे सीधे ये सवाल खड़े करते हैं कि हम पुलिस से नहीं डरते, आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन ये गिरफ्तारी क्या जताती है कि अगले दिन गिरफ्तारी होना और उससे पहले ये तस्वीर निकलकर सामने आना। पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। राजधानी में अगर इस तरह के हालात होंगे तो प्रदेश के दूसरे इलाकों में फिर जनता कैसे सुरक्षित होगी। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसके अलावा भी इस मामले में आरोपी है, ये पूछताछ में खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपियों ने यह खुलासा किया है कि गौतम, अभय, आईदान, भगवान सिंह, चेतन, इन लोगों ने 2 मोटरसाइकिलों पर जाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इसमें अभी पुलिस को भगवान सिंह और आईदान को दबोचना बाकी है। एक जो चालक को पकड़ा है जो रोड पुलिस ने, वो पवन यादव गाड़ी का चालक था जिसे किराए पे इन लोगों ने लिया था। ये 3 आरोपी और गाड़ी का चालक लूणसरा के गांव में आए थे और देसी कट्टा और 1 लाख रुपए देकर गए थे। अब जो बाकी जो आरोपी है उनको अभी पुलिस को गिरफ्तार भी करना है। इस संबंध में पुलिस अभी पूछताछ भी कर रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है। सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी इस पूरे मामले में और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर ऐसे लगता है कि बदमाश पहले से ही एक होता ना ट्रेंड थे, वो उनको ट्रेनिंग दी गई थी या फिर एक कुख्यात बदमाश इनको कह सकते हैं, क्योंकि तमंचे लहराना, बाइक पर आना और खुली चुनौती देना प्रशासन को। देखिए, जो अभी जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये जो चारों आरोपी हैं ये बदमाश किस्म के ही बताए जाते हैं और इनका अब जब पुलिस और इनके बारे में जानकारी जुटाएगी तो संभवतः पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इनके आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो पुराने वो भी सामने आ सकते हैं। जिस प्रकार की घटना हुई है उससे साफ ये बात तो जाहिर होती है कि इन चारों ने पहले जो मृतक है उसकी रेकी की थी। उनके बारे में उन्हें सब कुछ मालूम था कि वो कब घर से निकलता है, उसके पास कितने रुपए हो सकते हैं, किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम देना है, किस प्रकार से हथियार उन्हें प्राप्त करने हैं, कैसे उन्हें जो पावर बाइक, अपाचे बाइक जो है वो इस्तेमाल करनी, क्योंकि अगर पुलिस तुरंत नाकेबंदी करती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, तो कैसे उन्हें बाइक से जल्दी से रवाना होना है, फिर सुनसान जगह पर जाकर बाइक रखनी है और क्योंकि इनोवा गाड़ी जो है वो किराए पर लेनी। तो ये पूरी जो है वो षड्यंत्र इन चारों आरोपियों के द्वारा रचा गया था। उसके बाद ही इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज जानकारी जो हमें दे रहे हैं उसके अनुसार जयपुर पुलिस की ओर से जो अपडेट दी गई थी उसके बाद ही नागौर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई जो है वो की है। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, एक संदिग्ध ने, एक बदमाश ने पुलिस को जो है वो फोन किया और इस घटना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तभी जाकर पुलिस को शक हो गया था और विश्वकर्मा क्षेत्र के तमाम बदमाशों की कुंडली जो है वो खंगालने में पुलिस लग गई थी। तमाम जो अपराधी हैं उनके लोकेशन जो है वो पुलिस देख रही थी और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जो बदमाश है वो नागौर की तरफ संभवतः भागे हैं। उसी के बाद जो है वो नागौर पुलिस को अलर्ट किया गया और नागौर पुलिस ने चारों तरफ जो है वो नाकेबंदी करी और नाकेबंदी में जो है वो ये बदमाश जो है वो धरे गए। हालांकि अभी भी, चूंकि जिस प्रकार से महेंद्र ने भी बताया कि अभी भी कुछ जो बदमाश हैं वो पकड़े जाने बाकी हैं। अभी जयपुर पुलिस ने अभी ये बात नहीं मानी है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये जरूर जयपुर पुलिस का कहना है कि संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अब जयपुर पुलिस नागौर पहुंचेगी और वहां पर जाके इन चारों से, चूंकि एक तो ड्राइवर है और 3 जो मुख्य आरोपी हैं, एक जो है वो आईदान करके जो शख्स है वो अभी गिरफ्तार जो है वो अभी तक नहीं बताया गया है। इस प्रकार की अभी जानकारी मिल रही है कि अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उसको लेकर भी पुलिस को तलाश करनी है। उसके बाद ये हथियार कहां से लाए थे, चूंकि कुचेरा के लूणसरा कोई गांव है
वहां पर जो है वो ये इन बदमाशों ने पीपी चौधरी उर्फ धर्मेंद्र को 1 लाख रुपए और पिस्टल जो है वो दी थी। तो ये भी पता करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी कि आखिर उस शख्स का इस पूरे घटनाक्रम में किस प्रकार का रोल था, उसे भी पुलिस जो है वो जल्द गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार की घटना राजधानी जयपुर में इतनी बड़ी घटना सामने आती है, ये बहुत चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि इस प्रकार से चौंकाने वाली घटना है। सौरभ, जिस तरीके से आपने अभी मुझे बताया कि संदिग्ध ने खुद फोन करके पुलिस को बोला कि हम ये करने वाले हैं, और आपने बताया कि प्लान पूरी साजिश थी ये, यानी कहीं ना कहीं बदमाश जानते थे कि हम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस का उनके अंदर कोई खौफ नहीं था, तभी फोन करके जानकारी दी। देखिए, खौफ होता तो इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं देते। सुबह के 11:30 बजे इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना ये छोटे मोटे अपराधी के बस की बात नहीं है। ये इन चारों के अगर पुलिस कुंडली खंगालेगी तो जरूर पुरानी घटनाएं भी जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त है। शहर के मुख्य सड़क पर जो बैंक थी वहां पर जाके इन्होंने कार्रवाई की है। उनके पास पहले से पिस्टल थी, उन्हें पहले से मालूम था कि ये शख्स जो है वो इतनी बजे घर से बाहर निकलेगा, इतनी बजे जो है वो बैंक पहुंचेगा और बैंक की पार्किंग में जाकर ही उन्हें इस घटना को अंजाम देना, क्योंकि बैंक की पार्किंग जो है वो ऐसी जगह पर स्थित थी जहां पर जो है वो ज्यादा लोगों का मूवमेंट नहीं होता है। तो इस लिहाज से इन चारों को पूरी घटना के बारे में पहले से इन्होंने तैयारी करके ही ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये एक तरह से पुलिस, जयपुर पुलिस के सामने भी कई तरह से सवाल जो है वो खड़े कर दिए कि जयपुर में इस प्रकार के बदमाश लगातार सक्रिय हैं और आए दिन इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि जयपुर पुलिस की अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी मुखबिरी जो है वो सौरभ, अच्छी बात होती तो शायद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो सामने नहीं आती। मेरा आपसे सवाल ये है सौरभ, मैं जानना चाहूंगी कि मृतक के परिवार वालों से कुछ आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके अनुसार कल जब ये वारदात घटित हुई 11:30 बजे, उसके बाद पुलिस ने मृतक के जो पिता हैं उनको इस बारे में जानकारी दी और ये भी जानकारी सामने आई कि उनके पिता ने शाम तक अपने परिवार को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं दी, क्योंकि जिस प्रकार की वारदात हुई उसके बाद पिता एक तरफ से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत उनकी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं दी। ये भी बात सामने आई कि उनकी माताजी को कुछ दिन पहले ज्यादा जानकारी के साथ श्वेता एसपी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई को आप लोगों ने अंजाम दिया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इन आरोपियों से क्या कुछ पूछताछ की जा रही है और अभी क्या कुछ आपको जानकारी मिली है इस पूरे मामले में? देखिए, दौरान नाकाबंदी जो है 4 संदिग्ध पर्सन हमें मिले थे, तो उनको जो संदिग्धता को देखते हुए हमने पुलिस ने पूछताछ की। तो पूछताछ करने पे जयपुर की लूट का मामला सामने आया और हमने जो है उनसे कुछ रुपए भी बरामद किए हैं पुलिस ने, और उनमें से एक आरोपी नागौर कुचेरा का रहने वाला है, गौतम सिंह। तो जो है फिर उनको पुलिस ने जो है प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया और जयपुर पुलिस से भी हमारी बात हुई कि ये हमारे यहाँ पे वांछित है, तो हमारे पास है, तो जयपुर पुलिस हमारे पास से यहाँ से ले जाएंगी। मैम, जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि बदमाश पहले से ही एक कुख्यात बदमाश थे और जिस तरीके से हम लगातार जानकारी हमें मिल रही है कि ये ट्रेंड एक पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। इनको पहले से ही पता था कि मृतक वो जो शख्स था वो कितने बजे बाहर निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, कितने बजे वापस लौटेगा, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इनके पास थी। हाँ, इस चीज की जांच की जा रही है जी। और मैम, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इन बदमाशों ने अभी क्या कुछ आपके सामने लगातार पूछताछ आप कर रहे हैं, पूछताछ जारी है, तो इन्होंने क्या कुछ अभी कबूला है अपने गुनाह में? इन्होंने वारदात को कबूला है, जो कल वारदात हुई है उसको। चलिए, शुक्रिया मैम तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार किस तरीके से पुलिस को यहाँ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यही बदमाश है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और एक तस्वीर आप कॉर्नर में देख सकते हैं कि बदमाश आते हैं बाइक पर सवार होकर और यही बदमाश हैं जो पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर देते हैं। अभी हमारी एसपी से बात हुई जिन्होंने आपको बताया, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया है। ये पूरी तरह से एक ट्रेंड बदमाश थे जिन्होंने ये बात कबूली है कि हाँ, इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये लूट और हत्या के इरादे से आए थे। और तो सौरभ, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। अभी आपने सुना कि एसपी हमारे साथ जुड़ी थी फोन लाइन पे, उन्होंने खुद बोला कि यहाँ बदमाशों ने अपना गुनाह कबूल लिया है, यानी बदमाश खुद कह रहे हैं कि मैंने इस वारदात को अंजाम दिया है और पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जयपुर पुलिस के इनपुट के बाद नागौर पुलिस ने इन चारों को पहले रोका और फिर इनको थाने में लाकर गहनता से पूछताछ जो है वो पुलिस द्वारा की गई, तब जाकर ये पूरा मामला जो है वो खुलासा हुआ। और उन्होंने ये माना कि उन्होंने जिस निखिल गुप्ता है उसको लूट के इरादे से पहले बैग छीनने की कोशिश की। इस दौरान कुछ झड़प हुई तो जो गौतम नाम का जो शख्स है उसने जो है वो निखिल के कंधे पर गोली जो है वो मार दी और उसके कुछ ही देर में, मतलब महज 5 मिनट में ही जो है वो निखिल की उस वक्त मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है, इन बदमाशों ने ये बता दिया कि वे जयपुर में किस प्रकार से खौफनाक मंजर जो है वो उसको अंजाम दे सकते हैं, इस प्रकार की बात उन्होंने साफ कर दी। उन्हें किसी बार का डर नहीं था, इस बात को भी जो है वो साफ कर दिया, चूंकि उन्हें पूरी तरह से मालूम था कि जिस क्षेत्र में वो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जिस ARG बिल्डिंग में इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, वहां पर संभवतः CCTV कैमरे लगे हुए होंगे, पुलिस जो है वो जगह जगह नाकेबंदी कर सकती है। इन तमाम चीजों की बात उन्हें जानकारी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इन चारों ने इतनी बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दिया है। जिस प्रकार से कुचेरा से ये पिस्टल लेकर आए थे, तो ये बात भी साफ हो गई है कि पहले से ही जो है वो इन्होंने तय कर रखा था कि इस जो निखिल गुप्ता है, अगर उसने थोड़ी सी भी बैग देने में आनाकानी करी तो उन्हें उसे गोली मारनी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उन्होंने पूरा एक तरह से पूरे घटनाक्रम को पहले पेपर पे वर्कआउट कर लिया और उसके बाद जाकर इस पूरी घटना को अंजाम जो है वो दिया है। लेकिन जिस प्रकार से राजधानी में इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े करता है कि राजधानी में किस प्रकार से इस प्रकार के जो अपराधी हैं वो लगातार सक्रिय हैं। हालांकि ये बात अलग है कि 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इतनी बड़ी वारदात राजधानी में देना, ये कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती है। देखिए, इसमें चेतन नाम का एक शख्स है, वो बताया जा रहा है कि नाबालिग है, 17 साल उसकी जो है वो उम्र बताई जा रही है, जबकि गौतम की 23 साल है, अभय सिंह की 24 साल है और इन तीनों की महज 25 साल से भी कम आयु है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से कम आयु के लोग जो है वो अपराध की दुनिया में सक्रिय हो रहे हैं। और ये बात भी सामने आ रही है कि अगर इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो और दूसरी घटनाओं में भी ये लगातार सक्रिय होंगे, इनकी अपराध का रिकॉर्ड जो है वो पुराना होगा। इसी कारण से पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने नागौर पुलिस को अलर्ट किया था कि कुछ संदिग्ध जो है वो उस तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर आप नाकेबंदी करिए। तो इनका पुराना सौरभ, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके